हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी कोलकाता। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी हम लोग कुछ गलतियां बाय मिस्टेक हो जाती है और कभी कभी हम लोग जानते हैं कि ये गलत है, उसके बावजूद भी करते हैं। तो आज का ये टॉपिक कुछ उसी तरह से है। आपने वीडियो का पहला 5 सेकेंड का क्लिप तो देखा होगा, जहाँ स्ट्रीट में लोग सामान सेल कर रहे हैं और लोग सामान खरीद भी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है। तो क्या सामान की क्वालिटी अच्छी है या अभी उस सामान का ट्रेंड या फैशन चला हुआ है? तो लेट मी टेल यू कि वो सारा सामान एक्सपायर है। और वो वीडियो बस एक एग्जांपल है, वरना हम लोग अपने आस-पास देख लेंगे तो हर जगह यही आजकल ज़्यादातर ट्रेंड चल रहा है कि एक्सपायर सामान बेच रहे हैं और आपको पता है कि वो एक्सपायर है, उसके बावजूद भी आप लोग खरीद रहे हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो आपको कुछ कम कीमतों पे मिलता है। लेकिन क्या कम कीमत पे मिलना हमारी अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी है? चलिए बताते हैं। कंपनी उन सब सामान को रिजेक्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि अब उसकी जो पॉजिटिवनेस थी, यानी कि जहाँ से आपको पॉजिटिव मिलता है इम्पैक्ट, वो ख़त्म हो चुका है। अब उस जो आप यूज़ कीजिएगा या खाइएगा डेली लाइफ में, अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे दिखेगा क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई है। अब उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अब लेकिन वहाँ पे अगर कोई ये बोल दे तो एक सवाल रिटर्न में आ जाता है, वो ये कि पूरी दुनिया ले रही है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, तुम खाओगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? ये एक जेन्युइन सवाल रहता है। तो चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के साथ में। आज 18 या 19 रोज़ा हो चुका है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा जो पहला 5-6 रोज़ा था, मुझे उसका एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है? उसके बाद जैसे-जैसे दिन गुज़रते गया, अब मुझे थोड़ा-थोड़ा रोज़ा का एहसास होने लगा और अब थोड़ा ज़्यादा होने लगा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो क्यों? क्योंकि जब मेरी बॉडी पहले रोज़े में थी, तो उस वक़्त मेरी बॉडी काफ़ी पावरफुल थी, ओके? पावरफुल मतलब एंड्योर करने की, बर्दाश्त करने की सलाहियत वगैरह ज़्यादा थी क्योंकि उस वक़्त हम लोग रेगुलर खा रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रते गया, हम लोगों का क्या हुआ, खाने का जो हम लोग का फ़ास्ट रहता है, वो हम लोगों का रोज़ा चलते गया, जिससे हमारी बॉडी थोड़ी वीक होना शुरू हो गई। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रते गया, हमारी बॉडी वीकनेस थोड़ी बढ़ती चली गई। तो अब हम लोगों को रोज़ा का एहसास हो रहा है। ठीक उसी तरह से आप एक्सपायर सामान लो, ज़रूरी नहीं है कि आप आज एक्सपायर सामान लेके खा रहे हैं तो कल उसका इम्पैक्ट दिखे। वो सिलो पॉइज़न की तरह काम करता है। कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है तो उसके लिए देर से होगा, कोई वीक है तो उसमें थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप जो सामान खरीद रहे हो, तो वो जानकर भी अगर आप कुएँ में जा रहे हो, तो बेवकूफ़ी ही है। आप 50-100 रुपए बचा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको वो सामान सस्ते में मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए खुदा ना ख़ास्ता कल को बीमार पड़ जाए, तो क्या वो 50-100 रुपए जो बचाए हैं वही लगेगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा? एक परेशान हुई एक अलग, आपके घर में अगर कोई बीमार है वो सहेगा वो अलग, प्लस हॉस्पिटल का जो बिल आएगा वो अलग। तो आप खुद सोचिए कि आप जो कर रहे हैं, सस्ता में सामान ले रहे हैं, क्या वो सचमुच सबसे सस्ता है या फिर सस्ता पड़ेगा महँगा है? इस बात को ध्यान रखिए और मेरी यही एडवाइस है आप सभी लोगों से कि इस तरह का जो भी खाने-वाने का सामान हो रहा है, उसे अवॉइड करें और उसे यूज़ेज़ वगैरह नहीं करें।